सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं हूं कुदरत कौर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेकअप बाय कुदरत में। तो गाइस आज मैंने कृति सनोन की इंस्पायर्ड लुक जो है वो क्रिएट की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। लाइक तो सभी करना भूल जाते हैं, जो कमेंट्स भी करते हैं वो भी लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक कीजिए। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप वीडियो ओपन की है तो प्लीज़ वीडियो को कोशिश करें पूरी देखने की। 30 सेकेंड्स 1 मिनट की वीडियो देखकर आप छोड़ देते हैं और मेरी वीडियो की रैंकिंग डाउन हो जाती है। आप सबको पता है कि वीडियो बनाने में कितने कितने घंटे लग जाते हैं। वीडियो हम सिर्फ 5 मिनट की कट कट करके कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें उतने ही घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में, एडिट करने में। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, अगर वीडियो ओपन की है तो पूरी देखें, नहीं तो वीडियो ना देखें, ओपन ही ना करें। तो मेरी मेहनत जो है वो ऐसे ख़राब हो रही है। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट। तो वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमें आज की ये लुक जो है वो किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो कोई भी नीचे नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। तो ये सिर्फ एक इंस्पायर्ड लुक है, नहीं ये नहीं है कि मैं उनकी जैसा लगना चाहती हूँ। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया है म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन वाला जेल लाइनर। इसके साथ मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है वो फिल कर रही हूँ। मैं सिर्फ स्पार्स एरियाज़ ही फिल कर रही हूँ, क्योंकि उनके अगर आईब्रो नोटिस किए जाएँ तो कोई भी प्रॉपरली डिफाइन जो है वो नहीं किए गए हैं। सिर्फ स्पार्स एरियाज़ को जो है वही फिल किया गया है, तो वही मैं उस तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है एक स्पूली की ब्रश की हेल्प के साथ मैं सारे प्रोडक्ट को जो है वो ब्लेंड कर दूँगी। तो अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की फ्रेश लुक की लेंस जो है वो पहन रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मिस रोज़ का, नॉट मिस रोज़ का, किस ब्यूटी का ये प्राइमर है। ठीक है, ये एक मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है। ये आपकी पोर्स वगैरह जो है वो उसको फिल नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है मिस रोज़ की ऑयल फ्री स्टिक ली है मैंने, कंसीलर स्टिक है। उसको मैं इस तरीके से अपने आईलिड पर लगा रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि उनके आईब्रोज डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उनके जैसा मेकअप करूँ, काफ़ी क्लोज करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लगाया और फिंगर की हेल्प के साथ ही मैंने ब्लेंड किया है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसके साथ मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रोमांटिक ब्यूटी का पैलेट। उसमें से मैंने ये वाली शेड ली है और मैं ट्रांजिशन शेड जो है वो बना रही हूँ और मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, और हाँ गाइस, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें फटाफट। उसके बाद मैंने काइली का ये वाला पैलेट लिया है। उसमें से ये वाली मैं डार्कर शेड ले रही हूँ, क्योंकि उनकी जो लुक थी, जो ट्रेडिशनल शेड जो है वो यूज़ की गई है, वो डार्क इस तरीके की यूज़ की गई है। तो मैंने वही किया है, थोड़ा और मैंने उसको डार्क किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ जेल लाइनर। ये एल.ए. गर्ल का जेल लाइनर है। ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग जेल लाइनर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो भी आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। भाई मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म तो करना है ना। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि हमें जो है वो स्मोकी आई जो है वो क्रिएट करनी है। उनका जो ब्लैक शेडो था वो इनर कॉर्नर पर बिल्कुल भी नहीं गया था, तो मैं उसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ लगाने की। तो उसके बाद मैंने लिया था ब्लैक आई शेडो और मैंने जेल लाइनर के ऊपर लगाया था, और मैं अच्छे तरीके से उसकी जो भी लाइंस हैं, हार्श लाइंस हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर नहीं ब्लेंड होंगी तो बड़ा ही ख़राब सा लगेगा, तो प्रॉपरली आपको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने अगेन से वही ऑरेंज बर्न्ट काइंड ऑफ जो शेड थी मैंने ली थी, उसी के साथ अगेन से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और उस शेडो को थोड़ा सा और इन्हेंस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है पेंसिल ब्रश और इनर साइड पे जो ब्लैक शेडो है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बायो ऑयल। अगर आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो मेरी स्किन के लिए एक्सेसिव ड्राई है। तो अगर आप ये फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रहे तो आपको ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कौन सी फाउंडेशन और स्किन है आपकी। ठीक है, उसके बाद मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। मैं भूल गई थी कि इसमें पंप है, तो मैंने ऐसे ही फटाफट निकाल लिया। एनीवे चीज़ों के कभी कभी चलता है। तो इस तरीके से मैं लगाने के बाद प्रॉपरली काबू की ब्रश की हेल्प के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, इसको ब्लेंड करने के बाद भी ऑयल लगाने के बाद भी मेरे जो है पैचेस मुझे लग रहे थे। तो मैंने थोड़ा ही पहले लिया था, तो जब मैंने ब्लेंड किया तो मुझे कवरेज थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा और अप्लाई कर रही हूँ और अगेन से ब्लेंड कर रही हूँ।
तो उसके बाद मैंने अगेन से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पैचेस अभी हल्के हल्के मुझे कहीं कहीं लग रहे थे। तो मैं फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की कंसीलर स्टिक। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ इसको जो है वो अप्लाई किया है। लगाने के बाद मैंने अगेन से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इस सारे कंसीलर को जो है वो ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग प्रॉपरली करें, अच्छे से करें। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, टिका रहेगा, ठीक है, पैची नहीं लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बैन नायका लूज़ पाउडर, और इसको मैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी जहाँ पर भी मैंने जो है हाईलाइट किया है, और थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दूँगी ताकि जो है वो बेक हो जाए। अंडर आइज़ में थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि अभी हमारी आइज़ जो है वो फिनिश नहीं हुई हैं, अगर नहीं लगाऊंगी तो फॉल आउट होगा। तो अब मैंने जो काइली के पैलेट में से जो सेकंड शेड यूज़ की थी ना ट्रांजिशन शेड के लिए, वही मैं नीचे लोअर लैश लाइन पे जो है वो लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक काजल, वही वाला एल गल का मैंने लिया है, और उसको मैं वाटर लाइन पे इस तरीके से लगा रही हूँ। काजल को लगाने के बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है और इस तरीके से मैं अगेन से वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। काजल को भी ब्लेंड कर रही हूँ और थोड़ा सा थिक इसको लगा रही हूँ, थोड़ा स्मोक आउट जैसे होता है ना वो कर रही हूँ मैं इस तरीके से, क्योंकि हमने जो है वो स्मोकी आइज़ जो है वो क्रिएट की हैं। तो अगेन से मैंने वही ट्रांजिशन शेड ली है, तो थोड़ा सा ब्लैक शेडो को भी मैं प्रॉपरली ब्लेंड कर रही हूँ। हार्श लाइंस हमें नहीं रखनी है। उसके बाद मैंने फिर से मैक के कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अपने फेस को सेट किया, और जो मैंने बेकिंग के लिए पाउडर लगाया था उसको भी मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब मैं इसी पैलेट में से ये वाली शेडो लेकर जो है थोड़ा सा कंटोर कर लूँगी। उनका फेस तो वैसे बड़ा स्लिम सा है, क्यूट सा है, लेकिन मेरा फेस से थोड़ा सा है स्लिम करने की उसको ज़रूरत है, तो मैं हल्का हल्का सी नेचुरल सा कंटोर जो है वो कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत है फेस को कंटोर करने की तभी करें, अगर नहीं लगता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलेगल का पिंकी पैलेट, उसमें से ये वाली लाइट पिंक शेड लेकर मैं थोड़ा सा जो है वो ब्लश ऑन कर रही हूँ। मैं ब्लशर भी बहुत ही नेचुरल सा रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमें ब्लशर जो है वो नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये मुझे नाम याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूँगी। ये हाइलाइटर है, वैसे लिखा तो है फेस पाउडर, बट ये हाइलाइटर का जो है वो काम करता है। तो ये बड़ी ही नेचुरल सी आपको ग्लो देता है फेस के ऊपर। तो मैंने इस तरीके से आई स्पंज पर लगा लिया है इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर लूँगी अपने आई को कर्ल। उसके बाद मेरे पास ये 2 फोकलर के मस्कारास हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉम वाला जो मस्कारा है वो मैं लगा रही हूँ अपने नो लैशेस पर। तो यहाँ पर मैं टाइट लाइन भी कर रही हूँ ब्लैक जेल लाइनर के साथ, नॉट जेल लाइनर, काजल के साथ, ताकि जो वाइट वाइट है वो दिखाई नहीं दे हमारी आई से। यहाँ पर मैं जो है वो अपने लिप्स को जो है वो लाइन कर रही हूँ, क्योंकि लिपस्टिक है ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं यूजुअली इसको ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इससे मिलती जुलती यही शेड थी मेरे पास, तो मैं इसको एक ब्रश हेल्प के साथ लगा रही हूँ। किस ब्यूटी की सेटिंग स्प्रे के साथ मैं अपने फेस को जो है वो सेट कर लूँगी। तो हेयर इज़ द फाइनल लुक गाइस। कैसी लगी? मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है उनके जैसा क्रीप क्रीप लुक जो है वो क्रिएट करने के लिए। तो ज्वेलरी वगैरह जो थी मेरे पास मैंने उसी से काम चलाया है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि यहाँ से सेम मैचिंग चीज़ें मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है केनिया में। तो मेरे पास वाइट रोजेज़ भी नहीं थे, तो मैंने गजरा पहना है, ठीक है। तो होप आपको ये लुक पसंद आई हो, तो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर करना मेरी वीडियो को ना भूलें। और अगर आप पहली बार ज्वाइन किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।